एक बार की बात है। रामपुर नामक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला रहता था। वह आदमी बहुत ही आलसी था और कुछ काम नहीं करता था। वह हमेशा इसी खोज में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। एक दिन वो खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह बहुत ही भूखा था, इसलिए उस बगीचे में चला गया। बगीचे में बहुत से पेड़ थे। वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह फल तोड़ ही रहा होता है, तभी वहाँ उस बागीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ से फल तोड़ते हुए देख लेता है। फल तोड़ता देख बागीचे के मालिक को गुस्सा आ जाता है। मालिक चिल्लाते हुए उस आदमी को नीचे आने को कहता है। वह आदमी बागीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। यह सुनकर बागीचे का मालिक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उस आदमी को मारने के लिए डंडा लेने जाता है। वह आदमी बागीचे के मालिक को डंडा लाते हुए देख लेता है और वह तुरंत उस पेड़ से नीचे उतर जाता है और मालिक को पास आते देख वो जंगल की ओर भाग जाता है। भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में चलते हुए उसे एक लोमड़ी दिखी। उस लोमड़ी के दोनों पैर टूटे हुए थे। वो लोमड़ी जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। वह लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने सोचा कि ये लोमड़ी इस हालत में भी जिंदा कैसे हो। ये ठीक से चल नहीं सकती है, तो अपने लिए खाने का इंतज़ाम करती कैसे होगी। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है। वह वहीं आसपास छुप जाता है। तभी वह देखता है वहाँ एक शेर आता है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा भी था और उस लोमड़ी के सामने वह मांस का टुकड़ा रखकर वहाँ से चला जाता है। यह सब वह आदमी भी देख रहा था। यह सब देखकर वह हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। वह सोचता है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना होती है। अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है, तो मेरे लिए भी ज़रूर कोई ना कोई योजना होगी। वह आदमी वहाँ से आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे बड़ा सा एक पेड़ दिखता है। वहाँ जाकर वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए भी खाना लेकर कोई ना कोई ज़रूर आएगा। उसे वहाँ बैठे हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसके पास कोई भी खाना लेकर नहीं आया। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह अपने लिए खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह चल रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक बुज़ुर्ग आदमी मिला। आलसी आदमी ने बुज़ुर्ग से कहा, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? अगर है तो मुझे दे दो। वह बुज़ुर्ग आदमी उसे खाना और पानी देता है। खाना खाने के बाद वह बुज़ुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा वह सुनकर आप यकीन नहीं करोगे। उसने बुज़ुर्ग आदमी को पूरी बात बताई। फिर उसने कहा, ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई, लेकिन मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उस बुज़ुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना ज़रूर होती है और तुम्हारे लिए भी होगी, पर तुमने उसे गलत तरह से समझा। ईश्वर तुम्हें उस लोमड़ी की तरह नहीं, बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं। तुमने ये देखा कि वह लोमड़ी एक जगह बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है कि कोई उसे खाना लाकर देगा, लेकिन वह लोमड़ी मजबूर थी और तुम्हें ईश्वर ने मजबूरी और लाचारी नहीं, बल्कि क्षमता दी है अपने काम करने की। बिल्कुल उस शेर की तरह तुम्हारे पास ताकत और क्षमता है खुद के हालात को बदलने की, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा, तभी तुम उस शेर की तरह बन पाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उस राजा का एक वफादार मंत्री था। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वह हमेशा कहता रहता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और मंत्री साथ में बैठे थे। तभी मंत्री की तलवार गलती से राजा के पैर पर गिर गई और राजा के पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने कहा, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या है? राजा ने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसने जेल जाते समय राजा से फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये कितना अजीब व्यक्ति है।
वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को अब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह एक हिरन का पीछा करते हुए जंगल में बहुत आगे चला गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया और जंगल में खो गया। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वह बहुत आगे आ चुका है तो उसने जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया, रास्ता ढूंढना शुरू किया। अचानक से उसे आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला राजा के राज्य में नहीं था, इसलिए वह राजा को नहीं जानते थे। उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वह लोग ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसकी बलि देकर वह अपने देवता को खुश कर सके। उन लोगों ने राजा को बलि देने के लिए तैयार किया। वह लोग राजा को मारने ही वाले थे। तभी कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के एक पैर की उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने राजा की बलि देने से रोक दिया और कहा, इसकी बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अधूरा है, और अधूरे इंसान की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया और तभी उसके सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया और वह अपने महल वापस आ गया। वापस आकर उसने सोचा कि अगर मेरे पैर की उंगली कटी नहीं होती तो वह लोग मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने तुरंत मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने मंत्री को उसका पद वापस दे दिया और पूछा कि उस दिन मेरी उंगली कटी तो वह मेरे भले के लिए हुआ था, लेकिन तुम 3 महीने जेल में रहे, तुम्हारे साथ बुरा हुआ ना? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपका मंत्री हूँ, हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो तब भी आपके साथ होता। उन्होंने आपकी कटी उंगली के कारण आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूर्ण था। मैं आपके साथ होता तो वह लोग मेरी बलि ज़रूर दे देते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।